ओम शांति। अभी अभी गीत सुना तो सभी के दिल का गीत था। गाने के लिए तो बाबा ने हमारे लिए और आत्माओं को निमित्त बनाया है, लेकिन अनुभव हम सब का है। तो बाबा हमको सहज योगी बना रहे हैं, तो सहज योग लगा रहे, उसका अनुभव इस गीत ने सुनाया। गीत क्या था? बाबा ही हमारा संसार है संसार बाबा के संसार में और कुछ है? बाबा ही हमारा संसार है। तो जब संसारी बाबा है तो और कुछ रहा क्या? संसार के बिना और कुछ है क्या? है तो सुखियो वतन है, परम धाम है, वो तो भले जाओ छूटी है। तो संसार क्यों बाबा को हम कहते हैं? क्योंकि संसार में होता क्या है? संबंध होता है, पदार्थ होता है, और फिर प्रेम और खुशी चाहिए। और क्या संसार में? तो हमको तो ये भाग्य है जो एक ही बाबा में सब कुछ मिला है। बाप भी एक ही है, शिक्षक भी एक ही है, और सतगुरु भी एक ही। क्योंकि जीवन में विशेष ये तीन संबंध जरूर होते, तो वो तो अलग अलग होते हैं। और हमारे लिए एक में तीनों ही संबंध है, और जो भी बनाओ, क्योंकि एक ही परमात्मा के लिए कहते हैं सब कुछ है। बंधु भी है, सखा भी है, तो जो बनाओ वो बन जाता है। ऐसा बाबा हमको मिला है। मानो किसको बच्चे से बहुत प्यार होता है, जिसको अज्ञान में मोह कहते हैं, तो बच्चे के रूप में भी बाबा को देख सकते हैं। जिस संबंध से आपका प्यार हो ना, उसी संबंध से बाबा को देख सकते हैं, एक निराकार बाबा को। तो और संसार में रहा क्या? जब हम ये निश्चय कर लेते हैं कि बाबा ही हमारा संसार है, तो और तो कोई चीज रही नहीं। अगर संसार में रहे हुए हैं, क्योंकि कई प्रवृत्ति में बाबा के डायरेक्शन से रहे हुए हैं, ऐसे ही नहीं रहे हुए हैं। अगर हमको ये याद है कि हम बाबा के डायरेक्शन से रहे हुए हैं, तो आप कभी भी प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति के वश नहीं होंगे, क्योंकि बाबा के डायरेक्शन से रहे हुए हैं। बाबा ने कहा ना, प्रवृत्ति वालों से पूछा था एक बारी, आप जो वहाँ खाना खाते हो तो खाना कौन खिलाता है आपको? तो उन्होंने जवाब दिया, बाबा आपके ही भंडारी से खाते हैं, आपका ही भंडारा है। इसीलिए आप देखो, शिव बाबा के लिए कहते हैं बोला भंडारी, और भंडारा भरपूर। तो इसीलिए हम सभी अगर प्रवृत्ति में भी रहते हैं ना, तो भी हमको खिलाने वाला बाबा। चाहे अपना धंधा करते हो, नौकरी करते हो, उससे पैसा आता है, लेकिन दिलाने वाला कौन? हम तो ट्रस्टी हो गए ना। अभी ट्रस्टी है, जो भी बैठे हैं प्रवृत्ति वाले,
वो अपने को ट्रस्टी समझते हैं? पक्का? पक्का? हाँ? देखना टीवी में आपका फोटो आ रहा है। अगर ट्रस्टी है ना तो बहुत मौज में रहेंगे, क्योंकि जिम्मेवार बाबा है जिसने ट्रस्टी बनाया। अगर मैंपन आता है, जिम्मेवारी है, कई चतुर भी बच्चे बाबा के बहुत होते हैं, क्योंकि हमने भी अनुभव किया है ना बहुत सेंटरों का। तो कहते हैं क्या करें, हम तो चाहते नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा है ना रहना है तो रहना पड़ता है ना, करना भी पड़ता है ना, ध्यान देना पड़ता ही है ना। पड़ता तो है, राइट है, लेकिन बाबा ने जो विधि बताई है कि ट्रस्टी होके रहो, तो जिम्मेवार हम नहीं है, बाबा है। बाबा के श्रीमत पर चलते चलो ट्रस्टी समझ के अपने को, तो सदा बेफिक्र बादशाह। कई बार बाबा ने कहा है, बच्चे सोचते हैं पता नहीं ऐसा समय आवे, पैसा तो चाहिए ना, बाल बच्चे भी चाहिए तो सही ना, काम चाहिए तो सही ना। तो बाबा ने इतनी गारंटी दी है हम सबको, बच्चों को जो बच्चे हैं पक्के, उन्हों को गारंटी दी है कि कभी भी बाबा का बच्चा भूख नहीं मर सकता है, भूखा हो ही नहीं सकता है। दाल रोटी जरूर मिलेंगी, ज्यादा 3 सब्जियां 2 सब्जियां नहीं मिलेंगी, लेकिन दाल रोटी अंत तक बाबा बंधा हुआ है हमको देने के लिए। लेकिन किसको? जो बाबा का ट्रस्टी होके रहता है। बाबा ने दूसरे शब्दों में कहा था, प्रवृत्ति नाम है लेकिन रहना परवृत्ति है। प्रवृत्ति परवृत्ति, न्यारा और प्यारा। ट्रस्टी माना जिम्मेवार, पर है दूसरा है। तो प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना है, ये मान के चल रहे हैं। अगर ऐसे चल रहे हैं तो बाबा की गारंटी है। और दूसरी गारंटी तो इतनी अच्छी है, जो कोई भी सब कुछ जो बाबा कहता है वो करने के लिए तैयार हो जाए। आप सोचो, एक जन्म अभी बाबा का बने, 21 जन्म की भगवान की गारंटी है कि आपको कभी दुख शांति नाम निशानी नहीं आएगा। इतनी गारंटी कोई दे सकता है? 21 जन्म की गारंटी, दुख शांति का नाम निशानी नहीं होगा। और एक जन्म भी क्या है, अभी 70 साल पूरे हो रहे हैं स्थापना को, और आप तो आए भी बीच बीच में हो। कोई को कितने वर्ष हुए हैं, कोई को कितने वर्ष हुए हैं, लेकिन 2 वर्ष वाला 3 वर्ष वाला भी अगर श्रीमत पर पूरा चलता है तो उसको 3 वर्ष में भी 21 जन्म की गारंटी मिलती। लेकिन ये बाबा जरूर चेक करता कि सच्चा बच्चा, बच्चा माना बाप के सिवाय और कुछ नहीं, श्रीमत ही आधार है उसका। और श्रीमत कितनी अच्छी है, सवेरे से लेकर उठने से रात के सोने तक श्रीमत हर कदम की मिली हुई है। अमृत वेले उठो, क्या करो, बाबा का डायरेक्शन है ना। अच्छा, क्लास में बैठते हो, मुरली सुनते हो, किस रूप से मुरली सुनो वो भी डायरेक्शन है। चलो धंधे दौड़ी में जाते हो तो कर्म योगी बन के
कर्म करो, हर कदम के डायरेक्शन है, बस उसी डायरेक्शन पर चलना। एक है सोचना, ये करूं या नहीं करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं। ये तो बाबा कहता है बस कदम पर कदम रखो, श्रीमत दे दी है, कदम बना के दिए हैं, सुबह को ऐसे उठो, रात को ऐसे सो, दिन में ऐसे कामकाज करो, ये कदम रास्ता बना के दिया है, उस पर सिर्फ चलना है बस। सोचना नहीं है रास्ता ठीक है या नहीं ठीक है, पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा मंजिल पर। बाबा ब्रह्मा बाबा को देखा ना, पहुंच गए हैं ना, अव्यक्त तो हो गए हैं ना, तो रास्ता ठीक है तभी तो अव्यक्त ब्रह्मा हो गए ना। तो ब्रह्मा बाबा ने चल के दिखाया, रास्ते से मंजिल पर पहुंच गया, उस पर पाँव पर पाँव रखना है। फुट स्टेप कहते हैं ना, कदम पर कदम रखना है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो बाबा ने किया है वो करना है बस। कोई भी संकल्प आता है सिर्फ टाली करो, बाबा का ये संकल्प था, बाबा के ये बोल है, बाबा के ये कर्म थे। कॉपी करना है, कॉपी करना तो इजी है, दुनिया में तो कॉपी वाले को पकड़ा जाता है, लेकिन यहाँ छुट्टी है, करो कॉपी भले, लेकिन बाबा को और किसको नहीं। वैसे भी कहते हैं ना, फॉलो फादर, फॉलो सिस्टर, फॉलो ब्रदर नहीं कहा जाता है, फॉलो फादर कहा जाता है। तो कितना सहज बाबा ने करके दिए है। इसीलिए बाबा कहते हैं मेहनत ही क्या है आपको, मैंने मेहनत दी क्या है। बाबा से प्यार है आप सबको कितनी %? हाँ, बेट कर सकते हैं आकाश से भी, आकाश भी कुछ नहीं है, सागर भी कुछ नहीं है। इतना बाबा का प्यार हमारा बाबा से है, बाबा का हमारे से। जब प्यार है तो प्यार जिससे होता है उसको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, भूलने की आवश्यकता होती है। जिस चीज़ से आपको प्यार होगा ना, उसको आप भूलने की कोशिश करेंगे, प्यार याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप सभी कहते हो बाबा से प्यार है, और बाबा ने भी सर्टिफिकेट दिया कि हाँ बच्चों का प्यार तो ठीक है, शक्ति है या नहीं उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन प्यार है ये बाबा ने सर्टिफिकेट दिया है। जब बाबा से हमारा प्यार है तो प्यार में मानना, जो वो कहता है वो मानना क्या बड़ी बात है। एक जन्म के झूठे प्यार में भी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते। और यहाँ तो बाबा ये थोड़ी कहते हैं जान दे दो, कहते हैं जियो, खुशी से जियो, खुश रहो, खुशी बांटो, और तो कुछ नहीं कहता। तो इतना सहज योग बाबा ने हमें सिखाया है, सहज योगी बनाया है। तो ये चेक करो कि योगी तो हम बने हैं, लेकिन सहज योगी बने हैं या मुश्किल योगी बने हैं। कहा है ना बाबा ने, क्या करे, याद आती नहीं है ना, भूल जाते हैं ना गरी गरी। मुश्किल नहीं हो, प्यार माना भूलना मुश्किल, याद करना मुश्किल नहीं होता। और बाबा ने कहा भी क्या है, 2 काम दिए हैं बस, ज़्यादा विस्तार नहीं। एक बाबा कहते मुझे याद करो,
दूसरा कहते हैं सेवा में मन को बिजी रखो बस। क्योंकि धोखा जो देता है ब्राह्मण जीवन में वो मन ही धोखा देता है। अगर टेंशन होता है किस में होता है? मन में। भटकता है मन। परेशान कौन करता है? पहले मन, संकल्प, पीछे वाणी और कर्म में आते। इसीलिए बाबा कहते हैं सेवा इसीलिए कहता हूँ कि मन आपका बिजी रहे। आपको अनुभव होगा जो प्रवृत्ति वाले है, बहुत कोई बच्चे चंचल होता है, बैठता ही नहीं है चुप करके, तो क्या करते हो आप? उस बच्चे को बिजी रखने के लिए आजकल देखो खिलौने भी जो बनाते हैं ना, बच्चों की बुद्धि तो आजकल बड़ों से भी बड़ी हो गई है ना, तो उनको बिजी रखने के लिए आजकल देखो खिलौने भी दिमाग के बनाते हैं। तोड़ो और जोड़ो, तोड़ो और जोड़ो, ये करो। उसमें बिजी रखने, बच्चे को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। तो ये मन भी बहुत 63 जन्म भटका है। चंचल बच्चे माफक हुआ ना, तो उसको एकाग्र करने के लिए बाबा कहते हैं मन को बिजी रखो सेवा में। और सेवा के लिए बहाने कई आते हैं। कई कहते हैं बहुत इच्छा बहुत होती है सेवा करूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। कोई कहते हैं बाबा अगर जल्दी आता था ना, तो मैं यूथ था ना, तो यूथ के लाइफ में तो मैं बहुत कुछ कर सकता, अभी बूढ़े हो गए, अभी क्या करेंगे? बाबा पहले आता था ना। बहाने तो बहुत है, लेकिन बाबा फिर कहता है अच्छा बूढ़ा हो गया, ठीक है, मनसा सेवा तो कर सकते, इसमें तो बहाना कोई नहीं। न पैसा चाहिए न टाइम चाहिए, खाली बैठ कर के घंटा बैठ के मनसा सेवा करो, नहीं, चलते फिरते भी कर सकते। मनसा सेवा में शरीर चले नहीं चले, लेकिन मन चले तो कर सकते हैं। और दूसरा बाबा आजकल कहता है अपने चेहरे और चलन से भी सेवा कर सकते हो। हमने आज किससे पूछा, देखो आपको अनुभव होगा, कोई शाहूकार का बच्चा और गरीब का बच्चा आप शक्ल से पहचान लेते हो ना। वो बताता थोड़ी है मैं धनवान का बच्चा हूँ, मैं गरीब का बच्चा हूँ, लेकिन दो बच्चे बैठे हो, एक शाहूकार हो एक गरीब हो, तो आपको शक्ल से चाल चलन से पता नहीं पड़ता है कि ये शाहूकार का है, जान देते हैं ना। तो हम परमात्मा के बच्चे अलौकिक है, रूहानी है, हमारे चलन से चेहरे से वो रूहानियत नहीं दिखाई दे सकती। इसलिए बाबा अपने उलहने सब उतार देता है, कोई उलहना देवे। बाबा आप आए, हम 70 साल के हो गए, पीछे आए ना आप। बाबा आपने ये नहीं किया ना, इसीलिए मैं हुआ ना, कोई उलहना नहीं बाबा रहने देता। समय की भी सूचना बाबा पहले ही बता देता है, भाई कभी भी अचानक हो सकता है। ये नहीं भाई 10 साल तो अभी पड़े हैं ना, 10 साल में मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई भरोसा नहीं 10 साल का। बाबा ने तो इतने तक कह दिया है कि 1 घंटा बाद में सभा लगी हुई थी और बाबा ने कहा था कि 1 घंटे के बाद भी विनाश होना होगा ना, तो भी नहीं बताऊंगा। इतना उलहना बाबा ने अपने से उतार दिया है। इसीलिए हमको एवर रेडी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अचानक होना है। तो अचानक में तो जितनी हमने कमाई की होंगी ना, वो ही रिजल्ट हमको मिलेंगे। और हमारी मम्मा थी ना,
तो मम्मा का एक स्लोगन बहुत अच्छा होता, हमेशा मम्मा याद दिलाती थी कि हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। तो अंत के घड़ी में क्या करते हैं, बहरा भी होता है तो भी भागवत सुनाने शुरू कर देते हैं। अरे बहरा है, वो सुन ही नहीं रहा है, फिर भी कहते हैं नहीं, उसके कान में कुछ तो हम डालें ना। तो हमको भी अंतमति कितनी अच्छी चाहिए बाबा की याद में। तो हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है, तो नष्टोमोहा हो जाएंगे ना। अंत में तो जबरदस्ती भी नष्टोमोहा बनाते हैं। तो हमको भी, और बाबा ने कह दिया है, आपका अंतिम पेपर है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। 1 सेकंड का पेपर है बस, उसमें पास और फेल नंबर बन जाएंगे। तो नष्टो मोहा है। पहले तो अपने ये जो 6 फुट का 5 फुट का देह है, उसमें ही मोह बहुत होता है। तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, ये पेपर आना है, पेपर आउट कर रहा है बाबा। वैसे पेपर आउट नहीं किया जाता है, लेकिन बाबा ने किया है। और टाइम भी फिक्स किया है, 1 सेकंड का पेपर होगा, पास या फेल। तो कितना अभ्यास चाहिए। सेकंड में तब पास हो सकेंगे जब मन के मालिक होंगे। क्यों, मन में ही तो व्यर्थ संकल्प आते हैं ना। अगर ऐसे टाइम 1 सेकंड के पेपर के टाइम आपका और कहाँ ध्यान चला गया तो क्या होगा, पास कैसे होंगे। इसीलिए तो देखो 108 की माला, विजयी माला हमारे यादगार कितना अच्छा है। भले 16,000 की है माला, लेकिन पूजी जो जाती है वो तो 108 की जाती है ना। तो इसीलिए हमें अपने ऊपर अटेंशन देना है। दूसरी बातों में रहते हुए भी न्यारे, जहाँ हमारा काम नहीं है वो हम सोचे क्यों, या दूसरे को देखने लग जाते हैं। कई भाई बहनों को ये है, हमने सुना है कि ऐसे सोचते हैं, महारथी भी तो ऐसे करते हैं ना, हमने किया तो क्या हुआ। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। तो आप महारथी महारथी करके तरने चाहते हो, लेकिन जिस समय कोई गलती करता है उस समय महारथी है क्या? तो महारथी का नाम क्यों बदनाम करते हो? उस समय तो वो महारथी है ही नहीं। हम तो यही सोचते हैं महारथी भी करते हैं, ठीक है, महारथी है ही नहीं ना उस समय, तो प्यादा हो गया वो। या दूसरे को देखते हैं तो थोड़ा अलबेलापन आ जाता है, ये भी तो चलते हैं ना, ये भी तो करते हैं ना। दूसरे को देखना ही नहीं है। बाबा ने क्या कहा है, सी फादर। हाँ, भाई बहनों से कनेक्शन रखना है। कहीं फिर इसमें समझते हैं बस हमारा तो बाबा से ही कनेक्शन है, भाई बहनों में बड़ी खिटखिट होती है, परिवार में चलना मुश्किल है। लेकिन बाबा अच्छा है, बाबा तो अच्छा है, लेकिन परिवार के बिना आप क्या करेंगे? राज स्थापन हो रहा है, राज में आप सिर्फ राजा बनेंगे, प्रजा होंगी नहीं, अपने ऊपर राज करेंगे क्या? चाहिए ना। बाबा ने यही फर्क सुनाया था।
दूसरे जो भी धर्म है ना, उनमें राज स्थापन नहीं होता है। एक ही ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा राज और धर्म दोनों स्थापन कर रहा है। तो राज में तो सब चाहिए ना, प्रजा भी चाहिए, रॉयल प्रजा भी चाहिए, साधारण भी चाहिए, रॉयल फैमिली भी चाहिए, सब चाहिए ना। इसीलिए बाबा कहता है बस अपने पुरुषार्थ में इतने मस्त रहो जो दूसरे को देखने की आवश्यकता ही नहीं। कोई बहुत बिजी होता है, कुछ भी होता रहे उसका अटेंशन जाता है क्या? ज़रूरी काम में बिजी है तो, बाकी फ्री है तो यहाँ वहाँ सब ज़रूर देखेंगे। तो हमारा मन इतना बिजी रहे सेवा में और याद में, इतने बिजी रखो मन को जो यहाँ वहाँ भटकने के उसको टाइम ही नहीं। लेकिन उसके लिए मन भटके नहीं, एक ही तरफ लगा रहे, जो बाबा की श्रीमत है उसके लिए अपना अटेंशन आपको रखना पड़ेगा। ऐसे तो देखो दूसरे, आप कहो, कहते हो बहन जी आज मैं 1 घंटा योग में बैठा, अच्छा है, मुख में गुलाब हो, बैठा। लेकिन आप अंदर बैठे, योग में तो बैठे, आसन लगा के बैठे, लेकिन मन आपका भटका या नहीं बैठा वो दूसरा कोई नहीं जान सकता। थर्ड रीडर थोड़ी है कोई, खुद ही जान सकते हैं। बैठे 1 घंटा, हम कहते हैं अमृत वेले, आज हम रोज उठते हैं, लेकिन अमृत वेला अमृत पिया कि उसमें भी युद्ध चली। 1 घंटा बैठे योग में, लेकिन युद्ध भी चली या योग भी रहा। अगर मानो और कोई संकल्प चला तो उसको युद्ध कहेंगे या योग कहेंगे? कहने में तो ऐसा आएगा 1 घंटा योग किया, लेकिन अंदर क्या किया वो आप ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता है। तो ये चेकिंग अपनी चाहिए, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हाँ, वाइब्रेशन से जान सकते हैं भाई ये बैठा है, योग अच्छा लग रहा है, लेकिन मन की चंचलता है या नहीं है वो आपको ज़्यादा पता पड़ता है। तो अपनी चेकिंग आप ही करो। बाबा ने कहा है चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। चार्ट रखो। आजकल तो बाबा कहते चार्ट क्या रखते, आज किसको मैंने दुख नहीं दिया, आज मैंने कोई गलती नहीं की, चलो अच्छा है नहीं की, लेकिन गलती नहीं की, लेकिन सेवा कितनी की, दुख नहीं दिया, सुख कितनों को दिया, ये चार्ट रखा। विकार नहीं आया, लेकिन वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए शक्तियों को यूज़ किया, क्योंकि हमारे में अगर शक्ति है तो उसका वायुमंडल ज़रूर बनता है, और वायुमंडल बनाना ही है ना, सारे प्रकृति को चेंज करना है तो वायुमंडल से करना है ना। उसको कोर्स कराएंगे क्या जल को, पृथ्वी को? वाइब्रेशन से ही होगा ना। तो इतनी पावर हमारे में है या नहीं है, यह आप ही अपने को चेक कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता।
तो बाबा कहते हैं ऐसे अपना चार्ट चेक करते हो, किया क्या, जमा कितना किया। बाबा ने लास्ट मुरली में थोड़े दिन पहले सुनाया था ना, 3 खाते अपने चेक करो। तो बाबा ने कहा एक है अपने पुरुषार्थ से खाता जमा करना, पुरुषार्थ किया ज्ञान का, योग का, सेवा का। और दूसरा खाता है स्वयं संतुष्ट रहा और दूसरों को जो भी साथी बनते हैं, सहयोगी है, उन्हों को संतुष्ट किया। खुद सिर्फ संतुष्ट नहीं रहा, संतुष्ट किया। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, उसके लिए जो है वो आपको दुआओं का खाता मिलता है। तो ये भी चेक करना है अपने पुरुषार्थ से, तो मैंने खाता अपना जमा किया, लेकिन ये पुण्य का खाता भी जमा हुआ मेरा, संतुष्ट किया, संतुष्ट रहा। और तीसरा फिर बाबा ने कहा कि सेवा सभी करते हैं, लेकिन एक होती है चलो ड्यूटी है उसको बजाया, एक होता है निस्वार्थ सेवा, बेहद की सेवा, हद की सेवा नहीं। ड्यूटी है वो बजा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बेहद की सेवा है हमारी और निस्वार्थ सेवा है। अगर ऐसी सुहाग से किया तो ये पुण्य का खाता जमा होता है। तो दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता, 3 खाते अपने चेक करो। सभी ने अपने आप को चेक किया, हाँ, 3 ही खाते चेक किया, क्योंकि तीनों ही खाते भरने चाहिए ना। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो हमें बाबा मेहनत का काम देता ही नहीं, लेकिन हम स्वयं को मेहनत में डाल देते। क्योंकि बाबा ने कहा वेस्ट संकल्प आजकल ज़्यादा चलते हैं, वेस्ट टाइम, वेस्ट संकल्प, वेस्ट एनर्जी होती है इससे। तो वेस्ट संकल्प जब भी चलते हैं तो आप सबको अनुभव होगा कि जब वेस्ट संकल्प चलते हैं तो बहुत फास्ट चलते हैं, उसकी गति बड़ी फास्ट होती है। अब देखो संकल्प में इतनी शक्ति है, अगर आपने अमेरिका देखी है तो 1 सेकंड में आप अमेरिका में यहाँ बैठे बैठे पहुँच सकते हो, आपको वीज़ा टिकट की ज़रूरत ही नहीं। 1 सेकंड में कहाँ के कहाँ पहुँच सकते हो। इतनी संकल्प की शक्ति फास्ट है। और व्यर्थ संकल्प जो होते हैं ना, वो सबसे फास्ट जाते हैं। तो इसीलिए बाबा आजकल रिजल्ट सुना रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प का दरवाज़ा कौन सा है, उसको ही बंद कर दो। वो है पहला दरवाज़ा बड़ा है। क्यों? कोई भी वेस्ट थॉट्स होगा ना, पहले आपको क्या आएगा, ये क्यों हुआ, क्यों कहा और क्यों लगती है व्यर्थ संकल्पों की। तो ये 5 शब्द है जिससे व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, हम सभी को सुनाते हैं।
एक क्यों, एक क्या, कौन, कब, कैसे। 5 है, 5 शब्द नोट किए। कोई ना कोई शब्द होता है जिससे वेस्ट थॉट्स चलते। ये दरवाज़ा बंद करो, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो आप। क्यों का क्वेश्चन ही नहीं। हम कहते हैं हम त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाले, और क्वेश्चन है क्यों। शोभता है क्या? क्या क्या होगा, क्या कहा, ये क्यों कहा, ये क्या। हम पहले भी सुनाया है, तो हम छोटे थे ना, तो आपको याद आएगा ये बात। हमको बहुत पुरुषार्थ में काम में आई थी, क्योंकि छोटेपन में आए ना, तो मम्मा हमारे को बहुत धारणा का क्लास कराती थी, क्योंकि नए नए भी आए हैं, उन्होंने नहीं सुना होगा। तो मम्मा कहती थी कि ये जो 5 शब्द है ना, हमने जो सुना है ना आपको, क्यों, क्या, कब, कौन, कैसे, 5 है ना। 5 में पहले कह है, नोट किया, कह है ना। तो मम्मा कहती थी कह कौन करता है? हाँ, कौवा, कौवा कह करता है ना। और कौवा कोई आकर के बैठ जाए तो उसको उड़ाने की कोशिश करती है, कहाँ क्या कर रहा है, उड़ो। तो मम्मा कहती थी जब भी तुम क्यों और क्या में जाती हो ना, तो समझो मैं कौवा बन गई। तो आप कौवा नहीं बनना। और उसके अल्टरनेट मम्मा कहती थी सफेद में सफेद है हंस। हंस भी देखा है ना आपने। तो हंस देखो बिल्कुल सफेद होता है, और हंस की विशेषता होती है उसमें निर्णय शक्ति बहुत बड़ी होती है। हंस के आगे रतन भी रखो और पत्थर भी रखो, वो कभी पत्थर नहीं चुगेगा, रतन चुगेगा। और मम्मा कहती थी तुम तो हंस क्या, तुमको तो बाबा ने होली हंस का है। तो होली हंस कौवा क्यों बने? तो आपको भी कभी क्यों क्या आवे ना, तो सोचना मैं क्या बन गया हूँ। तो वेस्ट थॉट्स का अगर दरवाज़ा बंद कर देंगे ना, तो संकल्प तो चलेगा ही। तो वेस्ट खत्म हुआ तो बाकी क्या चलेगा? बेस्ट। तो इसीलिए इसको रोको। इसमें एनर्जी भी वेस्ट होती है। आपने देखा होगा जो ज़्यादा बोलता है ना, आलतू फालतू जो भी आया बोलता है, उसका दिमाग कमज़ोर होता है, शरीर के हिसाब से भी। तो वेस्ट थॉट्स जिसके चलते हैं ना ज़्यादा, उनका पुरुषार्थ ढीला होगा। तो बाबा ने कहा था उस समय वेस्ट को बेस्ट में चेंज करने के लिए चाहिए ज्ञान की पाइंट्स, जिसका आधार है मुरली। तो हम सभी को कहते हैं, बाबा क्यों कहते हैं सुबह का क्लास ज़रूर करो। किसके सरकमस्टेंस है तो क्या करेंगे, लेकिन वैसे बाबा का यही डायरेक्शन है, सवेरे सवेरे मुरली ज़रूर सुनो। क्यों क्यों कहते हैं बाबा मुरली सवेरे सुनो? क्योंकि मन को होमवर्क मिल जाता है मुरली से। भोजन कहो, होमवर्क कहो। शरीर को तो हम 4-5 बारी खाना देते हैं, तभी तो शरीर चलता है। और मन को भोजन कहाँ देते हो? 3 पेज की मुरली होती है,
3 पेज तो याद नहीं रहते हैं, ये तो समझते हैं भाई। पहले बहुत क्लास के टाइम तो मुरली याद होती है, फिर पीछे किससे पूछो ना आज की मुरली सुनी थी, कहते हैं हाँ आज की मुरली बड़ी अच्छी थी, बड़ी ताकत वाली थी। भाई क्या था सोच रहा हूँ, क्योंकि 3 पेज इतना याद नहीं रहता है। लेकिन जब भी हम मुरली सुनते हैं ना, उनमें से कोई न कोई पॉइंट, चाहे योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की, 4 सब्जेक्ट होते हैं मुरली में, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। 4 ही सब्जेक्ट की मुरली, एक एक मुरली में 4 ही बातें होती है। उन 4 में से जो भी आपको अच्छी लगी उसको बुद्धि में रखो, मन को भोजन दियो वो। जब भी आपके पास बेस्ट थॉट्स आवे, उस समय ये बेस्ट मुरली की पॉइंट, बेस्ट संकल्प जो है उसको दोहराओ। हम तो सभी को यही कहते हैं, अच्छा 3 पेज भूल गए, चलो अच्छी तो लगी लेकिन भूल गए। कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं ना, जाके काम में लग जाते हैं ना, तो वही संकल्प चलते हैं। लेकिन हमारा वरदान बाबा रोज 5-6 लाइन का होता है, 3 पेज नहीं होता है, 5-6 लाइन का होता है। वो तो याद कर सकते हो। चलो वरदान भी नहीं, 6 लाइन है, नहीं याद आता है। और स्लोगन कितना होता है, आधा लाइन का, वो तो याद करो। कुछ न कुछ मन को काम जरूर दो, मनन का। जिस समय वेस्ट चलता है उस समय चेंज करके बेस्ट जरूर करो संकल्प, नहीं तो लगातार चलता रहेगा। योग में बैठो, कुछ भी करो, थोड़ा टाइम कहेंगे आत्मा हूँ, फिर वही आ जाएगा। इसीलिए अपने पुरुषार्थ के लिए कोई न कोई मन को होमवर्क जरूर दो। बाबा तो कहता था, एक मुरली में कहा, जैसे और टाइम टेबल बनाते हो ना, अभी 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, वैसे मन का टाइम टेबल बनाओ। अगर आपने मन का टाइम टेबल बना दिया, मन को बिजी रख दिया, तो आप पार हो जाएंगे, पास। क्योंकि मन में ही टेंशन होता है, मन में ही व्यर्थ संकल्प आते हैं, और खुशी सुख का अनुभव भी मन में ही होता है। तो मन का टाइम टेबल अपना बना लो। मन को भोजन तो दियो ना ज्ञान का, तो उसमें मन बिजी रहे। फिर आपका योग जो है ना, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मज़े से। क्योंकि बाबा कहता है कि मुझे बच्चे अभी भी 63 जन्म तो मेहनत की, और अभी 1 जन्म बाबा मिला तो भी मेहनत। तो बाबा कहता है मुझे बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है, रहम आता है बच्चों पर। अभी भी मेहनत करते हो, अभी तो मौज में चलो ना। सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा मौज क्या है, मूंझना क्या है, वो तो दोनों का अनुभव ही नहीं होगा। अभी तो है ना अनुभव, तो मज़ा तो लो। अभी जो बाबा हमको बेफिक्र बादशाह बना रहा है, तो उस बेफिक्र बादशाही का अनुभव तो करो ना। फिर भी कईयों को आदत होती है ना, बोझ के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसे हमने देखे हैं मिसाल।
उसको कुर्सी पर बिठाओ ना ऑफिस के, भाई आराम से बैठ के काम करो, कहते नहीं मैं नहीं बैठ सकता। तो कई बच्चे बाबा कहते हैं, मैं कहता हूँ मुझे बोझ दे दो, फिर भी अपने ऊपर उठा लेते, आदत पड़ी हुई है तेसर जन्म की। फिर कहते हैं बाबा बाबा बचाओ, बाबा ये करो, बाबा ये करो। चिल्लाते क्यों हो? बच्चे चिल्लाते हैं क्या? बच्चे का तो हक है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ऐसे बाबा को जो नहीं अच्छा लगता है ना, वो हमको करना नहीं है। बाबा कहते बालक सो मालिक हो तुम तो। हमको याद है बाबा, हम लोग छोटे वो थे ना, बाबा के साथ साकार में बाबा थे ना, बाबा कहता था तुम तो मेरे भी सिर के ताज हो। हम बाबा का कमरा देखा होगा ना पांडव भवन में ऊपर, तो वहाँ खटिया पड़ी हुई है, बाबा गद्दी पर बैठता था, कोई आता था किससे बातचीत करता था ना, मेहमान आते थे वीआईपी या कोई भी, तो जगह थोड़ी होती थी ना, बाबा का सुनने का हमको बड़ी मज़ा आता था, कैसे बाबा समझाता है। तो हम खटिया के आधार पर खड़े हो जाते थे, बैठने की जगह नहीं होती थी। और बाबा फौरन ही कहता था बच्ची खड़े क्यों हो? हम कहते थे बाबा आप नीचे बैठे हो गद्दी पर और हम खटिया पर बैठे, ये तो अच्छा नहीं लगे। बाबा कहता था क्यों? अरे बच्चे तो सिर के ताज है, सिर के भी ऊपर हो तुम क्यों नहीं बैठ सकते हो? बैठो बैठो, बिठाता था। इतना बाबा प्यार और रिगार्ड रखता था बच्चों का। तो बाबा के हम इतने प्यारे बच्चे हैं, कहाँ से चुना देखो, कहाँ भी कोना नहीं छोड़ा। आपने थोड़ी ढूंढा बाबा को, बाबा ने आपको ढूंढा ना, आपको तो पता ही नहीं था बाबा है क्या। और कहाँ कहाँ से ढूंढा है देखो, कोई भी जोन छोड़ा नहीं है, फॉरेन भी नहीं छोड़ा, फॉरेन के भी 5 ही खंड में है, कहाँ कहाँ बिखर गए थे देखो। लेकिन बाबा ने ढूंढ लिया ना आपको, भगवान की नज़र हमारे ऊपर पड़ गई, कम बात है क्या? भगत लोग तो कहते हैं अच्छा आप हमको बांस की लकड़ी बना दो, तो बांस की लकड़ी मुरली बनेगी, मैं आपके मुख पर आऊँगा। देखो क्या कहते, पाँव की रेती बना दो, मिट्टी बना दो, क्या क्या कहते हैं। और हमको बाबा ने क्या बनाया? सिर का ताज। कितनी खुशियाँ दी। तो बाबा कहते हैं कैसा भी है, बाबा ने एक बार इतना कहा, तो मेरा लास्ट नंबर बच्चा है ना, तो भी बाबा का प्यारा है, बाबा का प्यारा ज़रूर है, तभी बाबा ने चुन करके अपना बनाया ना। बाबा की पसंदी कम है क्या? कोई भी अपने को कम नहीं समझे, अपमान के रीति से नहीं, प्यार के रूप से। बाबा ने कहा लास्ट नंबर में भी कोई विशेषता है, तब बाबा ने उसको अपना बच्चा बनाया। आप पहचानो नहीं पहचानो, लेकिन बाप ने तो पहचाना। इसीलिए हम कोई भी कैसा भी है, लेकिन बाबा ने मुझे पहचाना, बाबा की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, तो मैं कम थोड़ी हूँ। अपमान के रीति से नहीं, नशा रूहानी नशे के रीति से याद करो, क्योंकि अपमान बहुत जल्दी आ जाता है ना। तो भगवान ने मुझे चुना, कम बात है क्या? तो भगवान का बच्चा बन गए, इसी नशे में, इसी खुशी में चलते चलें,
यही बाबा चाहता है। बाबा ने फखुर की बात सुनाई एक की, बहुत अच्छी। बाबा ने कहा, बच्ची आपसे अगर कोई पूछे कि भगवान कहाँ रहता है तो आप क्या कहेंगे? परमधाम। हाँ, कहाँ रहता है? बाबा ने कहा उसको कहो भगवान को मेरी दिल ही पसंद है, वहाँ ही रहता है। रहता है आपके दिल में। अगर दिल में रावण की कोई चीज़ होंगी तो बाबा नहीं बैठ सकता। बाबा को सच्ची दिल, साफ दिल तो चाहिए ना। तो बाबा ने कहा रावण की चीज़ें हैं पुराने संस्कार। अगर पुराने संस्कार है आपको तो रावण की जायदाद रखी है दिल में, वहाँ कैसे मैं बैठूंगा? सच्चाई सफाई तो चाहिए ना। तो बाबा ने कहा नशे से जवाब दो, बाबा को मेरी दिल पसंद है, मेरे ही दिल में रहता है। ऐसा है, सबके दिल में है। वाह, मुबारक हो। तो इतना नशा, इतनी खुशी हम सबको होना चाहिए। हम विशेष आत्मा है। चलो कोई में कोई नहीं है, कोटों में कोई तो है। कितने भी VIP हो, अपना ही पता नहीं है मैं आत्मा हूँ। हम जब सेवा में निकले ना, टाइम तो हो गया है शायद, तो हम सेवा में निकले ना तो तभी तो अभी अनुभव नहीं था ना सेवा का। पहले पहले तो बाबा के साथ 14 वर्ष रहे। हमारे लिए सारे जीवन में बड़े में बड़ा पेपर यही था जो बाबा ने कहा सेवा में जाओ। हम लोगों ने क्या लक्ष्य रखा था? मधुबन का तट होगा, बाबा मम्मा सामने होगा, तब प्राण तन से निकलेगा। ये हमारा था स्लोगन। और बाबा ने कहा सेवा में जाओ। 14 साल जो बाबा के साथ मौज में रहे, उसको निकलना कितना मुश्किल होगा। तो बाबा को हमने कहा बाबा हम लोगों की तो प्रैक्टिस ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या मिलेंगे सेवा करने के लिए, तो हम कैसे सेवा करेंगे? तो बाबा ने हमको कहा बच्ची, हमने कहा बाबा हमारी भाषा भी सिंधी थोड़ी मिक्स हो जाती है, अभी तो प्रैक्टिस हो गई है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुमको भाषण करना है। बाबा करना तो पड़ेगा ना। बाबा ने कहा क्यों, तुम क्यों करेंगी? बाबा तुमसे कराएगा, तुम सिर्फ स्टेज पर खड़ी हो जाना, बाबा आप ही आपसे भाषण कराएगा। और सब यही हमारे को जो पॉइंट थी ना, बस बाबा करावनहार है, मैं करनहार हूँ, बस। सचमुच हमारा पहला भाषण जो किया ना, किया तो माताओं के आगे ही पहले पहले, लेकिन कोई माता ने नहीं कहा ये ब्रह्मा कुमारियाँ आई है या कोई सिंधी बहनें है, या ये सभी कहने लगी देवियाँ आ गई, देवियाँ आ गई। हमने कहा ये तो बाबा की कमाल है, देवियाँ ही दिखाई दी उन लोगों को, रवाजी भाषण करने वाली दिखाई नहीं दी। तो हम भी अगर ये पॉइंट याद रखें ना, करनहार हम है, करावनहार बाबा है। और बाबा कहता था बच्ची VIP हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, लेकिन वो अपने कोई नहीं जानते है, वो तो तुम्हारे आगे तो बुद्धू हो गए, तुम उससे क्या घबराती हो? हमको तो तीनों कालों का नॉलेज है, अभिमान में नहीं, रुहाब रखो। और सचमुच हमने देखा प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, हम लोग बिल्कुल डरते नहीं थे। एक कहानी सुनाऊं क्या हुआ? तो बाबा एक बाहर के रिकॉर्ड थे लेकिन अच्छे थे, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल,
तो हमारी एक बहन थी, मनोहर बहन, सुबह को मुरली सुनाती है जो, तो वो आई थी सेवा के लिए, दिल्ली में जा रही थी। तो बाबा ने उसको 2 रिकॉर्ड दिए। तो नेहरू जी था तभी, नेहरू जी को ये गिफ्ट लेके जाओ। तो नेहरू जी को तो पहचानते नहीं थे, है कौन सा नेहरू जी, लेकिन आई वो तो संबंधियों के पास आई थी। तो उन्होंने संबंधियों को कहा कि हमको नेहरू जी से मिलने जाना है और ये सौगात देनी है। सभी हंसने लगे। नेहरू जी के पास तुम जाएंगी, मिलेगा क्या तुमको? चपरासी मिलेगा, चपरासी कोई दे के आ जाएंगी, तुम नेहरू जी से नहीं मिल सके। उसने कहा नहीं, बाबा ने मेरे को दिया है, नेहरू जी को सौगात देनी है, क्यों नहीं मिलूंगी मैं? कहा हो ही नहीं सकता है। उसने कहा नहीं, मुझे निश्चय है, मुझे जाना है। देख के आई। जब देख के आई तब कहा बस आपको सचमुच भगवान की मदद है, हम तो नहीं जा सकते। तो ये एक बाबा का निश्चय और नशा होना चाहिए। क्या नहीं हो सकता, लेकिन अपमान के रूप में नहीं होना चाहिए। बस ये गलती हो जाती है। रूहानी नशा और अपमान थोड़ा मिक्स हो जाता है, उससे सर्विस की रिजल्ट नहीं निकलती। मैंपन, बाबा ने कहा ना, मैंपन आ जाता है ना, मैं ही ठीक हूँ, मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, मेरा विचार अच्छा है, मेरे को चांस मिलना चाहिए। ये मैंपन जो आ जाता है ना, वो नुकसान कर देता है। वो रूहानी रुहाब के बजाय अवमान के रूप में आ जाता है, तो रिजल्ट नहीं निकलती। बाकी तो बाबा की मदद इतनी अच्छी है, अगर करावन हार मेरे को करा रहा है, ये याद रहे तो काम कुछ भी बड़ी बात नहीं। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा तो कहते सफलता तुम्हारे गले का हार है ना? सफलता आपका गले का हार है ना? अरे क्या बड़ी बात है, भगवान मिल गया, उसके आगे सफलता क्या है? तो इसी निश्चय और नशे में रहो तो सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति। अच्छा, माताएं खुश हो रही है बहुत, देखो ना कितने पहुंच गए हैं, नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हैं। अच्छा, अभी 3 मिनट में क्या नशा रखेंगे? करावनहार बाबा, करनहार मैं हूँ, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है। रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें।
जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार है इतना पाए। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार है इतना पाए। अब तो आंखें कहती बाबा, देखूं बस दिन रात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें।